हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी की बिंदी में। तो दोस्तों, आज हम यूपीएचएससी के जो सिलेबस है, कॉलेज व्याख्याता का जो सिलेबस है, उसके अंतर्गत जितने भी कहानियां हैं उसके पात्र परिचय और विषय वस्तु पर चर्चा करने वाले हैं। तो जैसे कि आप सभी को बता दूं कि जो अभी नेट का परीक्षा हुआ था अभी 2019 का, उसमें जितने भी क्वेश्चंस आए थे, अधिकतर जो है क्वेश्चन वो कहानियों या उपन्यासों के पात्र परिचय और विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न आए थे, काफ़ी सारे आ गए थे। तो इसी को देखते हुए जो है मैं उपन्यास के ऊपर जो है पात्र परिचय और विषय वस्तु करा चुकी हूँ। आज जो है हम कहानियों के ऊपर पात्र परिचय और विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप सभी ज़रूर देखें इस टॉपिक को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली कहानी है दुनिया का अनमोल रतन, प्रेमचंद के द्वारा 1907 ईस्वी में लिखी गई है। तो ये प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई पहली कहानी है। इसमें जो है देश प्रेम का चित्रण हुआ है। प्रेम के आदर्श रूप का चित्रण हमें इस कहानी में देखने को मिलता है। इस कहानी में जो है 3 रत्न की कहानी कही गई है। प्रेम के माध्यम से इसमें देश प्रेम को महत्व दिया गया है। इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो है दिलफिगार, दिल फरेब का प्रेमी है, एक मुख्य पात्र है। दिल फरेब नायिका है, खूबसूरत महिला है, एक महल की स्त्री है। काला चोर कैदी है जिसे फांसी की सजा होने वाली होती है। एक बुजुर्ग है जो दिलफिगार का हौसला बढ़ाती है। तो ये कहानी जो है प्रेमचंद के द्वारा लिखी पहली कहानी है और यह जो है ज़माना पत्रिका में 1907 ईस्वी में प्रकाशित थी। तो ये भी ध्यान रखनी है कि ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, इस पर भी आधारित प्रश्न आ सकते हैं। तो ज़माना पत्रिका में, ये उर्दू में जो ज़माना पत्रिका थी उसमें प्रकाशित हुई 1907 ईस्वी में। उसके बाद जो इसे सोज़े वतन कहानी संग्रह जो है प्रेमचंद का, उसमें ये संकलित की गई। अगली कहानी है कफन, जो कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1936 ईस्वी चांद पत्रिका में। तो इसका प्रकाशन वर्ष जो है वो चांद पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी। इसकी भाषा सरल, सहज, आम बोलचाल की भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। वातावरण प्रधान ये सामाजिक कहानी है। प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई अंतिम कहानी जो है ये है। अब इसके पात्र परिचय की बात करें तो इसमें घीसू मुखिया है परिवार का, माधव घीसू का बेटा है और बुधिया जो है घीसू की माधव की पत्नी है और बहू है घीसू की। ये इसके मुख्य पात्र है, 3 ही इसके मुख्य पात्र हैं। अगली कहानी है कानों में कंगना, राजा राधिका रमन सिंह के द्वारा लिखी गई सन 1913 ईस्वी में। तो ये जो है इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई है। ये मैं शैली में लिखी गई कहानी है। स्त्री की सामाजिक स्थिति का इसमें वर्णन है। प्रेम और वासना में इसमें अंतर दिखाया गया कि पत्नी और वैश्य के माध्यम से इसमें प्रेम और वासना में अंतर दर्शाया गया है। कहानी की जो पात्रों की बात करें तो किरण कहानी की नायिका है और योगेश्वर की पुत्री है। नरेंद्र लेखक है और किरण का पति है। योगेश्वर नरेंद्र के गुरु हैं और किरण के पिता है। इसके अलावा एक किन्नरी है जो नाचने वाली होती है। अगली कहानी है ताई, विशंभर नाथ शर्मा कौशिक जी के द्वारा लिखी गई है। तो ताई कहानी जो है वो मध्यवर्गीय परिवार की कहानी का चित्रण है। संतानहीन माता की मनोदशा का वर्णन है इस कहानी में। तो ताई जो है एक संतानहीन होती है, तो उसी की मनोदशा का चित्रण है। ताई के हृदय परिवर्तन की कहानी जो है दिखाई गई है। शुरुआत में वो बहुत कठोर सी होती है और बाद में उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। मनुष्य जब तक किसी वस्तु को अपना नहीं मानता तब तक वह अप्रिय लगती है, परंतु जब वह उस वस्तु को अपना मान लेता है तो वह प्रिय हो जाती है। इसका भाव जो है इस कहानी में दिखाया गया है कि पहले जो ताई होती है वो अपने भतीजे को, मनोहर को नहीं प्यार करती रहती है, लेकिन जब उस पे उसका प्यार उमड़ पड़ता है तो वह उसे अपना मान लेती है और अपने बच्चे के भांति उसे प्रेम करने लगती है। तो प्रेम के द्वारा घृणा को जीतना जो है इस कहानी में दर्शाया गया है। इसके अगर पात्रों की बात करें तो इसके मुख्य पात्र है बाबू रामजी दास, ताऊ हैं मुख्य पात्र है कहानी के। रामेश्वरी ताई है जो कहानी के नाम में ही जो है, तो ताई का नाम जो है रामेश्वरी होता है, मुख्य पात्र है, कहानी की केंद्रीय पात्र है। कृष्णदास बाबू रामजी दास के छोटे भाई हैं और मनोहर के पिता है जो कहानी में गौण पात्र है। मनोहर 5 वर्षीय बालक है और कहानी का मुख्य पात्र है।
चुन्नी मनोहर की बहन है, 2 वर्षीय। कहानी जो है वो 4 खंडों में विभाजित है। अगली कहानी है उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा सन 1914 ईस्वी में लिखी गई है। ये कहानी जो है वो फ्लैशबैक शैली पर आधारित है। इसमें प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई ये कहानी है। इस कहानी में हमें देश प्रेम, त्याग, बलिदान, कर्तव्य निष्ठा पर आधारित ये कहानी लिखी गई है। ये कहानी जो है 5 अंकों में विभाजित है। इस कहानी के जो पात्र है वो है लहना सिंह, कहानी का मुख्य पात्र है और नायक है। सूबेदार कहानी का ये भी मुख्य पात्र है और सूबेदार हजारा सिंह मुख्य पात्र है। सूबेदारनी होरा जो कहानी के मुख्य पात्र हैं और नायिका है। बोधा सिंह हजारा सिंह का बेटा है। वजीरा सिंह कहानी का एक पात्र है। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद के द्वारा सन 1929 में लिखी गई है। तो इस कहानी में हमें इतिहास और कल्पना के बीच जो है तारतम्यता का चित्रण है। प्रेम का अंतर्द्वंद जो है वो मार्मिक ढंग से इस कहानी में दिखाया गया है। अपने प्रेम को छोड़कर अपने कर्तव्य का वहन करना इस कहानी में जो है वो दिखाया गया है। तो कहानी के मुख्य पात्रों की बात करें तो इस कहानी का मुख्य पात्र है बुद्धगुप्त, नायक है, बहादुर और वीर है। चंपा नायिका है, जलदस्यु की कैदी है और बुद्धगुप्त की प्रेमिका है। मणिभद्र खलनायक है, जया जंगल की निवासी है। तो ये जो है वो कहानी के मुख्य पात्र हैं। अगली कहानी है पत्नी, जैनेन्द्र के द्वारा लिखी गई। तो पत्नी के आदर्श चरित्र का इसमें प्रस्तुतिकरण हुआ है। पत्नी की मनोदशा का चित्रण इस कहानी में देखने को मिलता है। मध्यवर्गीय परिवार में पति पत्नी की स्थिति का चित्रण जो है इस कहानी में देखने को मिलता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से पति पत्नी के कहानी का इसमें चित्रण दिया गया है। पत्नी को द्वंद्वात्मक ना दिखाकर स्वयं में घुटकर रहने का चित्रण जो है इस कहानी में दिखाया गया है। इस कहानी में जो पात्र है 2 ही मुख्य पात्र है। सुनंदा पत्नी है, कहानी के मुख्य पात्र हैं। कहानी का केंद्रीय पात्र जो है पत्नी इसी के नाम पे है, एक 22 वर्षीय युवती है। कालिंदी चरण पति है, मुख्य पात्र है, समाज सेवी, अहिंसावादी है और आंदोलन में ही सक्रिय रहता है और पत्नी के ऊपर उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता। लाल पान की बेगम फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखी गई कहानी है 1956 ईस्वी। नारी सशक्तिकरण पर आधारित ये कहानी है। इसमें नारी सम्मान व स्वाभिमान की बात जो है वो कही गई है। स्त्री भी अपनी शर्तों पे जीना चाहती है। नारी के स्वाभिमान व आत्मसम्मान की चाह, पति पत्नी की नोक झोंक, गांव के मेले और नाच का महत्व जो है इस कहानी में दर्शाया गया है। कहानी के मुख्य पात्र तो बिरजू की माँ नायिका है, एक सशक्त महिला है। बिरजू के पिता एक डरपोक आदमी है। इसके अलावा बिरजू और चंपिया है। मखनी बुआ इनका कोई भी नहीं है। जंगी की बहू नवविवाहित स्त्री, झगड़ालू प्रवृत्ति की स्त्री है। सुनरी गांव की एक स्त्री है। रसप्रिया कहानी फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखी गई। तो इसमें जो है हालातों के हाथों मजबूर और वंचित किए गए व्यक्ति का चित्रण इस कहानी में देखने को मिलता है। अमानवीय परिस्थितियों के बीच मानवता का चित्रण है। ग्रामीण कलाकार के संगीत का वर्णन इस कहानी में देखने को मिलता है। मृदंग बजाने वाले व्यक्ति की जो परिस्थिति और हालात का चित्रण इस कहानी में है। ये कहानी जो है फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी संग्रह ठुमरी में 1959 जो ठुमरी का प्रकाशन वर्ष है उसमें ये इस कहानी संकलित है। इसके जो मुख्य पात्र है वो है मोहन चरवाहा, पंचकौड़ी, मृदंगिया और रमपतिया। तो ये 3 जो है इसके मुख्य पात्र हैं। अगली कहानी है गैंग्रीन यानी रोज अगे जी के द्वारा लिखी गई सन 1990 ईस्वी में। इस कहानी में हमें मालती के यांत्रिक वैवाहिक जीवन का चित्रण मिलता है। नारी जीवन और उसके सीमित घरेलू परिवेश में बीतते उबाऊ जीवन का चित्रण है। विवाहिता स्त्री के मन की उदासी और अकेलेपन का चित्रण जो है इस कहानी में देखने को मिलता है। अब इस कहानी के मुख्य पात्र है मालती। कहानी के मुख्य पात्र है विवाहित स्त्री है और एक बच्चे की माँ है। महेश्वर मालती का बच्चा है और डॉक्टर है। टिट्टी मालती और महेश्वर का बच्चा है। कथाकार एक अतिथि है, मालती के बचपन का मित्र और भाई है। अगली कहानी है शरणदाता, अगे जी के द्वारा लिखी गई। इसमें जो है मानव संघर्ष की कहानी है। देश विभाजन पर आधारित जो है ये कहानी है। सांप्रदायिकता, हिंसा आदि का चित्रण जो है इस कहानी में देखने को मिलता है।
हिंदू मुसलमानों के संबंधों का चित्रण है। और इसके अलावा जो है नारी के ममतामयी और विशाल हृदय का चित्रण जो है इस कहानी में देखने को मिलता है। इसके प्रमुख पात्रों की बात करें तो देवेंद्र लाल हिंदू है, मुख्य पात्र और कहानी का नायक है। रफ़ीकुद्दीन मुसलमान है और मुख्य पात्र है। और देवेंद्र लाल और रफ़ीकुद्दीन जो है वो घनिष्ठ मित्र होते हैं इस कहानी में। शेख अत्ताउल्ला, जेबुनिसा ये कहानी के मुख्य पात्र हैं। चीफ की दावत भीष्म साहनी के द्वारा लिखी गई कहानी है। तो इसके वर्ण विषय की बात करें तो पदोन्नति के लिए चीफ की खुशामदी का चित्रण जो है इस कहानी में मिलता है। माँ के दुख व बलिदान का चित्रण इस कहानी में है। मध्यवर्गीय समाज के खोखलेपन, दिखावटीपन और स्वार्थपरता का चित्रण जो है इस कहानी में देखने को मिलता है। कहानी के पात्र जो है वो श्यामनाथ कहानी का मुख्य पात्र है, एक मध्यवर्गीय व्यक्ति है। श्यामनाथ की पत्नी श्यामनाथ का प्रत्येक कार्य में उसका साथ देती है। श्यामनाथ की माँ पुराने ख्याल की अनपढ़ बूढ़ी महिला है। चीफ श्यामनाथ का अमेरिकी बॉस शिष्टाचारी और आदर्शवादी है। वापसी कहानी 1960 ईस्वी उषा प्रेमवदा के द्वारा लिखी गई है। परंपरा और आधुनिकता का द्वंद्व इस कहानी में मिलता है। सेवानिवृत्त होकर लौटे व्यक्ति का अपने घर में पराये हो जाने का चित्रण जो है इस कहानी में देखने को मिलता है। दो पीढ़ियों के बीच बदलाव व टकराहट का चित्रण जो है इस कहानी में देखने को मिलता है। इस कहानी के मुख्य पात्रों की बात करें तो वो है गजाधर बाबू, मुख्य पात्र हैं और रेलवे से सेवानिवृत्त हैं। गजाधर बाबू की पत्नी, दो बेटे हैं अमर और नरेंद्र। दो बेटी है, बड़ी बेटी कांति और छोटी बेटी बसंती। कांति का नाम केवल नाम स्वरूप ही आया है, इसको दिखाया नहीं गया है। बहू अमर की पत्नी अमर विवाहित है और नरेंद्र अविवाहित है। नौकर है एक, इसके अलावा गणेशी का नाम आया है जो रेलवे क्वार्टर में उसका नौकर होता है गजाधर बाबू का। अगली कहानी है परिंदे, निर्मल वर्मा के द्वारा सन 1958 में लिखी गई। इसमें जो है नारी मनः स्थिति का चित्रण देखने को मिलता है। आधुनिक मनुष्य की व्यथा, अकेलेपन, उसकी मानसिक यातनाओं का चित्रण इस कहानी में देखने को मिलता है। प्रेम के त्रिकोण रूप का वर्णन इस कहानी में है। अब इस कहानी के प्रमुख पात्रों की बात करें तो लतिका कहानी की केंद्रीय पात्र है और एक वार्डन है। मेजर गिरीश नेगी लतिका के पूर्व प्रेमी बाद में मर गए और कैप्टन होते हैं। सुधा और जूली छात्रावास की छात्रा है। करीमुद्दीन हॉस्टल का नौकर है, आलसी इंसान है। मिस्टर ह्यूबर्ट संगीत शिक्षक है, लतिका के प्रति आकृष्ट होते हैं। डॉक्टर मुखर्जी लतिका का मार्गदर्शन करने वाले हाइजीन फिजियोलॉजी पढ़ाते हैं। मिस वुड स्कूल की प्रिंसिपल है। फादर एलमंड पादरी हैं। दिल्ली में एक मौत कमलेश्वर की कहानी। इसमें जो है शव यात्रा का वर्णन है। महानगर की व्यस्त एवं आत्म केंद्रित जिंदगी का जो है इसमें चित्रण हुआ है। मौत में शामिल होना एक औपचारिकता जो है वही दिखाया गया है। शोक संवेदना में जाने का समय जो है वो किसी के पास भी नहीं है, इसका चित्रण इस कहानी में है। शहर की स्वार्थी संवेदन शून्य व्यापारी मनोवृत्ति का चित्रण जो है इस कहानी में हुआ है। अब इस कहानी के प्रमुख पात्रों की बात करें तो दीवान चंद की शव यात्रा की बात इसमें कही गई है। तो दीवान चंद जो है नाम स्वरूप आया है, उसी की शव यात्रा का वर्णन है। वासवानी, मिसेज वासवानी, अतुल मवानी, सरदार जी का नौकर धर्मा और मुख्य जो है वो कथावाचक है जो ये कहानी कह रहा है। अगली कहानी है जहां लक्ष्मी कैद है। कहानी 1957 ईस्वी, राजेंद्र यादव। औद्योगिक और सामंतवादी प्रवृत्ति पर जो है व्यंग्य किया गया है। मानसिक अंतर्द्वंद्वों पर आधारित ये कहानी है। लक्ष्मी जैसी बेटी की कराहती जिंदगी की कहानी है। व्यक्ति की जीवन की घुटन, सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक विषमता का इसमें चित्रण दिया गया है। रूढ़िवादी एवं अंधविश्वास में लक्ष्मी का विद्रोह जो है इस कहानी में दिखाया गया है। इसके पात्रों की बात करें तो लक्ष्मी 25-26 वर्षीय लड़की है, प्रमुख पात्र है। लाला रूपाराम लक्ष्मी का पिता है। राम स्वरूप 9-10 वर्षीय बालक है। लाला रूपाराम का छोटा बेटा है और लक्ष्मी का भाई है। गोविंद 20-22 वर्षीय लड़का है, रूपाराम का नया मुनीम है। दिलावर सिंह चौकीदार है। सलीम रिक्शा मिस्त्री है। रोचूराम लाला रूपाराम का भाई है। गौरी रोचूराम की बेटी है। तारा एक विधवा ब्राह्मणी है। अगली कहानी है मलबे का मालिक 1959 ईस्वी, मोहन राकेश। तो ये कहानी जो है भारत विभाजन पर आधारित है। हिंदू मुस्लिम समस्या का जो चित्रण है वो इस कहानी में देखने को मिलता है। सांप्रदायिक दंगे की त्रासदी पर आधारित ये कहानी है।
स्वार्थ की प्रवृत्ति किस प्रकार बसे बसाए घर को मलबे में परिवर्तित कर देती है, इसी का चित्रण जो है इस कहानी में देखने को मिलता है। इसके जो प्रमुख पात्र है वो है गनी मियाँ यानी अब्दुल गनी, और मुख्य पात्र है नायक है। 7 वर्ष बाद वो भारत अपने घर देखने आया है। वो जो है लाहौर में शिफ्ट हो जाते हैं। विभाजन के बाद जो है गनी मियाँ लाहौर चले जाते हैं, तो 7 वर्ष बाद वो भारत आते हैं और यहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है। चिरागुद्दीन गनी मियाँ का बेटा है। जुबैदा चिरागुद्दीन की पत्नी है। किशोर सुल्ताना चिरागुद्दीन की बेटियां हैं। मनोरी नवयुवक रखा पहलवान खलनायक पात्र है। तो यहाँ पर जो है सारी कहानियों के पात्र परिचय और विषय वस्तु जो है यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।